Hello, my dear students. Beta, this is the next video of your chapter, that is Secular Vision of Indian Constitution. In this video, we are going to read about the fundamental duties of a Indian citizen. बेटा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जो एक सिटीज़न इस इंडिया के अंदर रहने वाले सिटीज़न्स को दिए जाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ जो है वो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ जी सकें। तो इसके बदले हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने फंडामेंटल्स जो ड्यूटी हैं, जो हमारी कंट्री के लिए ड्यूटी हैं, हम उसको फॉलो करें, हम उसको निभाएं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। The fundamental duties were incorporated in Part 4A of our Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act 1976। बेटा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दी गई हैं। पार्ट 4A जिसको हम कहते हैं उसमें दी गई हैं। ये जो ड्यूटीज़ हैं बेटा, ये 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग 1976 का जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ी गई हैं। प्रेजेंटली वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हमारी इस टाइम पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में बताया गया है इनको, विच आर statutory duties and are enforceable by law। ये बेटा जो ड्यूटीज़ हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई हैं जिनको मानना जो है वो हर एक सिटीज़न के लिए ज़रूरी होगा। द आइडिया बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वॉज द एम्फसिस the obligation of the citizen in exchange of comprehensive fundamental rights enjoyed by them। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं एक हमारी लाइफ को डिग्निटी के साथ जीने के लिए। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम अच्छे से इंजॉय कर सकें, उनको हम अच्छे से कर सकें, निभा सकें, तो उसके लिए हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मानना ज़रूरी है। हमें भी अपनी कंट्री के लिए हमारी भी अपनी कंट्री के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिनको फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं बेटा वो हम रीड करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 51A में दी गई हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज़ टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, उसके जो आदर्श हैं, उसके इंस्टीट्यूशंस जो हैं, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इन सब के रिस्पेक्ट करना। सेकेंड इज़ टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बेटा, फ्रीडम के लिए हमारे नेशनल स्ट्रगल जो थे उनको इंस्पायर करने वाले जो आदर्श हैं उनको हमेशा बनाए रखना और उनको आगे बढ़ाना। थर्ड इज़ टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया के बेटा जो भी स्वतंत्रता है, यूनिटी है, हमारी आपस में जो यूनिटी है उसको हमेशा बनाए रखना और उसको और आगे बढ़ाना। नेक्स्ट इज़ to defend the country and render national service when called upon to do so। हमें अपनी कंट्री को अगर हमारी तो हमें हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional sectional diversities, to renounce practice derogatory to the dignity of women।
बेटा डाइवर्सिटी होने के बावजूद, चाहे वो रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, लैंग्वेज अलग हो या रीजनल डाइवर्सिटी हो, हमारे अंदर जो ब्रदरहुड की फीलिंग है उसको हमेशा बनाए रखना। और एक जो वुमेन है उसकी डिग्निटी, उसकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो कभी हर्ट ना हो, और उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हमेशा बनाए रखना, ये भी हमारी ड्यूटी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोसाइट कल्चर, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है, उसको हमेशा आगे बढ़ाना, हमारा जो रिच कल्चर है, रिच हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करके रखना और उसकी वैल्यूज़ को बनाए रखना। नेक्स्ट इज़ टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। अब बेटा जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, जैसे लेक्स हैं, फॉरेस्ट हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करना, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर हैं। नेक्स्ट टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज़म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। बेटा हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्पर मतलब वैज्ञानिक जो सोच है उसको डेवलप करना, और ह्यूमनिज़म को डेवलप करना मतलब दूसरों के लिए हम हमेशा काइंड रहें, ये सब चीज़ें डेवलप करना भी इसका एक पार्ट है। नेक्स्ट टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। बेटा सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको हमेशा सेफ़ रखना, उसको नुकसान ना पहुंचाना, और वायलेंस का कोई भी तरीका नहीं अपनाना। नेक्स्ट इज़ टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन द स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल and collective activities so that the national constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। हम हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक्सीलेंस के साथ करें, चाहे वो इंडिविजुअल मतलब अकेले करें, चाहे वो कलेक्टिव एक्टिविटी हो, जिससे कि हमारा जो नेशन है बेटा वो और ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच सके और इसको हम पर गर्व हो सके।